प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशी रहें और अपने पढ़ाई में लगे रहें। विद्यार्थियों, आज जो हमारा विषय है वह है बुध ग्रह। सौर मंडल के या सौर परिवार के या सोलर सिस्टम के जो ग्रह हैं और जो उपग्रह हैं उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आज का जो हमारा विषय है इस समय वो है बुध। विद्यार्थियों, बुध ग्रह, बुध मरकरी, बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, किंतु इसकी चाल सबसे तेज है और ये ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। अगर कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में या परीक्षा में पूछा जाए कि सूर्य के से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वहां आप बुध ग्रह को लिखेंगे। ठीक है, तो बुध ग्रह जो है सूर्य से सबसे नजदीक है। बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है और इसकी चाल सबसे तेज है। इसकी चाल सबसे तेज है। इसका अगर व्यास देखा जाए बुध ग्रह का, बुध ग्रह के अगर व्यास देखा जाए तो व्यास 4879 अर्थात 4879 किलोमीटर है। बुध ग्रह का अगर व्यास देखा जाए तो बुध ग्रह का व्यास जो है 4879 यानी 4879 किलोमीटर है। इसकी सूर्य से दूरी को अगर देखा जाए, इसकी सूर्य से अगर दूरी को देखा जाए तो सूर्य से इसकी दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर है। यानी बुध ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर है। ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका अक्ष पर घूर्णन, सूर्य बुध ग्रह का अक्ष पर घूर्णन समय 58.65 दिन, 58.65 दिन तथा सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण का समय 88 दिन है। यानी अपने अक्ष पर ये 58.65 दिन में घूमती है, बुध घूमता है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का समय लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, बुध ग्रह का कक्षीय झुकाव 7 डिग्री तथा घनत्व, बुध ग्रह का कक्षीय झुकाव 7 डिग्री और घनत्व 5.43 है। इसकी सतह, बुध ग्रह की अगर सतह के बारे में बात करें तो इसकी सतह चंद्रमा जैसी दिखाई देती है। यहाँ वायुमंडल नहीं है, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। अन्य ग्रहों की तुलना में अगर बुध ग्रह को देखा जाए तो इसका तापमान सर्वाधिक है। यहाँ अधिकतम तापमान 480 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यानी यहाँ का तापमान अगर देखा जाए तो यहाँ तापमान 480 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। रातें बर्फीली होती हैं तथा रात का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। रातें यहाँ पर बर्फीली होती हैं और रात का तापमान जो है यहाँ पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। यहाँ जीवन, यानी बुध ग्रह पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। बुध ग्रह को अगर देखा जाए तो बुध ग्रह पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। बुध का और इस बुध ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं है। ग्रह जो होते हैं ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं और उपग्रह जो होते हैं तो
जिन ग्रहों के उपग्रह होते हैं ये उनकी चक्कर लगाते हैं, तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ये प्रतिदिन सूर्योदय से 2 या 3 घंटा पहले उदय होता है। ये प्रतिदिन सूर्योदय से 2-3 घंटा पहले उदय होता है और ये उदय होने के 2-3 घंटे बाद अस्त भी हो जाता है। ये इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह है। इसकी चाल भी सबसे तेज है। इसका व्यास 4879 किलोमीटर है। इसकी सूर्य से दूरी अगर देखा जाए तो 5,005.79 करोड़ किलोमीटर है। इसका अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाना, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है 58.65 दिन में, लेकिन सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिन में पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा जो है ये 88 दिन में पूरा करता है। घनत्व अगर इसका देखा जाए तो यहाँ 5.43 इसका घनत्व है। अधिकतम तापमान 480 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। बुध ग्रह का अधिकतम तापमान 480 डिग्री तक हो जाता है। रातें यहाँ पर बर्फीली हो जाती हैं। रात में अधिकतम तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक रात का तापमान गिर जाता है। यहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह भी नहीं है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सौर परिवार है या सौर मंडल है या सोलर सिस्टम है, उसमें जो ग्रह हैं उनमें सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है बुध ग्रह, उसके बारे में बता रहे थे। उम्मीद है कि हमारी जो बातें अभी हमने बताई हैं आप सभी को, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो बुध ग्रह है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और जब कभी चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या परीक्षा हो, उसमें अगर पूछा जाता है ग्रहों के बारे में और सूर्य के सबसे निकट ग्रह का जिक्र होगा, तो आप बुध ग्रह के बारे में आप सभी लोग विस्तृत रूप से लिख दीजिएगा, क्योंकि बुध ग्रह ही सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को बुध ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। मिलते हैं एक नए ग्रह के ऊपर चर्चा करने के लिए, ग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद।